Hey people, welcome back. My name is Ajay and you're watching my Topia. One question, many concepts. आज हम लोग कुछ ऐसा ही करने वाले हैं. आज हम लोग एक थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉब्लम को डील करेंगे जिसमें हम एक या दो कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे और उस प्रकार के कॉन्सेप्ट आप देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स में जनरली आते ही हैं एग्जाम में. तो आइए हम इस प्रॉब्लम को डील करते हैं. ये रही हमारी प्रॉब्लम. ठीक है. द एंट्रोपी ऑफ 7 kg ऑफ स्टीम एट 3 मेगा पास्कल एंड 300 डिग्री सेल्सियस इज. ठीक है. हमें 7 kg स्टीम की 3 मेगा पास्कल और 300 डिग्री सेल्सियस पर एंट्रोपी को कैलकुलेट करना है. ठीक है. उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी की टेबल यहाँ दे रखी है आपको. ठीक है. और स्पेसिफिक और कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे रखी है. अब देखिए, वैसे क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा अपीयर हो रहा है कि आपको कि एंट्रोपी तो कैलकुलेट करना है, फॉर्मूलेज हमको याद होते हैं, हम लोग सिंपली अप्लाई कर देते हैं. पर इस क्वेश्चन की जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पर टेबल में आप देखिए एंट्रोपी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है. ठीक है. आपको एंथैल्पी दी हुई है, टेम्परेचर दिया हुआ है, सेचुरेशन टेम्परेचर, जिस प्रेशर पर आपको एंट्रोपी निकालना है वह दी गई है. पर कहीं पर भी आपको वेपर की एंट्रोपी या फिर लिक्विड की एंट्रोपी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो उन इन्फॉर्मेशन के बिना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, यही एक चैलेंज है और इसी से हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे. इसमें जो कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे वो ये है कि एक तो कि किसी भी गैस, मतलब वेपर एक गैस ही तरह होती है, तो किसी भी गैस का किसी टेम्परेचर पर हम लोग कैसे एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. सेकेंड रीज़न कि अगर आपको टेबल में इन्फॉर्मेशन कम दी गई है तो केस किन फॉर्मूले का यूज़ करें हम जिनसे कि उन इन्फॉर्मेशन को हम फुलफिल कर सकें. ठीक है. तो सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा ये होगा कि हम लोग टेबल को अगर नहीं दी हुई है तो हम लोग कैसे उस इन्फॉर्मेशन को गेन करें. ठीक है. ये दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. तो हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं. ठीक है. 7 kg ऑफ स्टीम हम लोग को दे रखी है. यहाँ पर मैंने सिंपली टी एस डायग्राम बना रखा है. ठीक है. 234 हम लोग को सेचुरेशन टेम्परेचर दिया हुआ है और जो स्टीम है उसका टेम्परेचर हम लोग को 300 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है. ठीक है. अब ये लिक्विडस लाइन हुई, ये आपकी वेपर लाइन हुई. यहाँ पर बीच में आपका वेट रीजन है, इधर आपका लिक्विड है और यहाँ पर आपका गैसियस रीजन है. ठीक है. अब चूँकि हम लोग को सेचुरेशन टेम्परेचर 234 दिया हुआ है. ठीक है. तो इसके ही रिस्पेक्ट में हम लोग को ये पता चल जाता है कि जो 300 डिग्री सेल्सियस होना है वो सुपर हीटेड रीजन में होना है. ठीक है. सेम प्रेशर पर 3 मेगा पास्कल पर अगर आप देखें कि अगर ये यहाँ पर 234 वाली लाइन है तो आपका जो स्टीम होना चाहिए वो 300 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए, मतलब सुपर हीटेड रीजन में है. मैंने सुपर हीटेड रीजन में इसको 0.2 नाम दिया हुआ है. यहाँ वेपर लाइन पर जो पॉइंट है SG, उसको मैंने 1 नाम दिया हुआ है. ठीक है. अब अगर गैसियस की मैं बात करूँ, गैसियस फेज में अगर आपको किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में एंट्रोपी का डिफरेंस पता करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं. बेसिकली हम लोग के पास कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं. ठीक है. ये वाला फार्मूला हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, ये दो फार्मूले यूज़ करते हैं. ठीक है. अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन इन क्वेश्चन, जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से हम लोग या तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं या ये फार्मूला यूज़ करते हैं. ठीक है. MCP ln T2/T1 माइनस MR P2/P1. ठीक है. और MCV ln T2/T1 प्लस MR V2/V1. ठीक है. अब देखिए, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में एंट्रोपी का डिफरेंस पता करने के लिए. अब अगर उन दोनों पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, S2, मतलब मान लीजिए कि ये दो SG जो है, डेल्टा SG जो है उसको मैं लिख देता हूँ एस उसको मैं लिख देता हूँ S2 माइनस S1. ठीक है. अब S2 माइनस S1, अब अगर S2 माइनस S1 में से अगर मैं इन्हीं में से किसी एक पॉइंट का एंट्रोपी अगर पता कर लेता हूँ तो सेकेंड पॉइंट की एंट्रोपी में डिफरेंस से पता कर सकता हूँ. ठीक है. तो अब यही वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले हैं इन दो पॉइंट्स के बीच में. ठीक है. पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. पॉइंट 2 तो हम लोग को क्वेश्चन ने खुद ने बताया कि हम लोग को इस पॉइंट पर पता करना है. पॉइंट 1 हम लोगों ने कैसे डिसाइड किया कि कहाँ पर लेंगे. ठीक है. आपको पॉइंट 1 ऐसी जगह लेना है जहाँ पर आपको ईजिली वहाँ की प्रॉपर्टी पता कर चल सके. ठीक है. लिक्विडस लाइन और वेपर लाइन जो होती है, यहाँ पर आपको ईजिली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है या तो टेबल की हेल्प से या फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं. ठीक है. तो इसलिए मैंने यहाँ पर वेपर लाइन पर ये पॉइंट 1 डिसाइड किया है. अब इन दोनों पॉइंट के बीच में मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ. ठीक है. तो ये हम लोग को फॉर्मूला देखते हैं हम लोग. S2 माइनस S1 इज इक्वल टू MCP ln T2/T1 माइनस P2/P1. ln P2/P1 था पर चूंकि कांस्टेंट प्रेशर है. ठीक है. क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर जब स्टीम टेबल में चलते हैं तो ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन चल रही है. ठीक है. मतलब ये दोनों ही पॉइंट्स सिंगल प्रेशर लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है. अब चूंकि ये सिंगल प्रेशर लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं तो मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट तो हो गया ज़ीरो. अब ये कंपोनेंट ज़ीरो हो गया, मतलब कि हम लोग के पास बचा सिर्फ ये कंपोनेंट. तो इसी कंपोनेंट को मैंने यहाँ लिखा है
और इस प्रकार से हम लोगों ने S2 माइनस S1 इजिकल टू MCP T2/T1 लिखा। अब देखिए टेम्परेचर 0.2 का भी हम लोग को पता है, ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस। T1 का भी हम लोग को पता है 234 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हम लोग को यहाँ जो टेम्परेचर रखने हैं वो केल्विन में रखने हैं, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में हम लोग नहीं रखेंगे। अब S1 जो है वो हम लोगों ने कहाँ लिया है वेपर लाइन पर, वेपर मतलब कि गैसियस लाइन पर, गैसियस मतलब कि S1 इजिकल टू Sg, ठीक है। एक बार डायग्राम देख लीजिए आप, ठीक है, ये हम लोग का S1 पॉइंट है। तो इस वाली पॉइंट की जो एंट्रोपी है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, Sg मतलब गैसियस फेज की एंट्रोपी। अब देखिए, अब स्टीम टेबल में हम लोग को Sg नहीं दिया हुआ। जनरली स्टीम टेबल में हम लोग को ऐसी प्रॉब्लम जो होती है उनमें Sg और Sf दे रखते हैं और इजीली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इस प्रॉब्लम की यही खास बात है कि यहाँ Sg भी नहीं दिया हुआ है। अब देखिए Sg नहीं दिया है तो आप Sg के लिए क्या कर सकते हैं, Sf प्लस XFg। अगर आप लिक्विड का मतलब कि इस वाले पॉइंट का अगर आप पता कर लें एंट्रोपी, और इन दोनों पॉइंट के बीच की डिफरेंस अगर आपको पता है तो उन दोनों इन्फॉर्मेशन के हेल्प से आप ये वाले पॉइंट का डिफरेंस, हाँ आई मीन इस वाले पॉइंट की एंट्रोपी पता कर सकते हैं। तो ये हम लोग कॉन्सेप्ट यूज, Sg को मैंने क्या लिख दिया, Sf प्लस SFg, ठीक है। SFg का मतलब क्या है, डिफरेंस है Sg माइनस Sf, ठीक है। अब ना तो आपको Sf दिया हुआ है टेबल में, ना SFg दिया हुआ है। अब दोनों ही इन्फॉर्मेशन नहीं दिए तो Sg हम लोग निकाल नहीं सकते। तो हम लोग को यहाँ यूज़ करने कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला, ठीक है। यहीं से आपका कॉन्सेप्ट बनता है। देखिए डेरिवेशन हम लोग फार्मूले को नहीं देख रहे हैं क्योंकि आप लोग को डेरिवेशन किसी भी बुक में मिल जाएंगे। बेसिक बात ये है कि कौन से कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। उन कॉन्सेप्ट के डेरिवेशन, उन फॉर्मूले के डेरिवेशन आपको बुक में इजीली मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आते हैं, देखिए SFG के लिए आप लोग वेट रीजन में, ठीक है, वेट रीजन में अगर आपको SFG निकालना है वेट रीजन में ही निकलेगा। तो यहाँ पर आप लिख, तो यहाँ आप SFG को क्या लिख सकते हैं, HFG डिवाइड बाई टी, ठीक है। इसका मतलब भी वही है, Hg माइनस HF इजिकल टू HFG। टेम्परेचर जो है आपका वही सेचुरेशन टेम्परेचर है, यहाँ पर जो वेट रीजन में आपका टेम्परेचर दिया हुआ है आपको वही टेम्परेचर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आप, अब देखो टेबल में आपको HF और HG दोनों दिए हुए हैं, तो आपको HFG निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सेचुरेशन टेम्परेचर भी हम लोग को 234 डिग्री दिया हुआ है, केल्विन में रखना है यहाँ पर फॉर्मूले में, ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा। अब अगर इस फॉर्मूले में हम लोग को SF पता चल जाए तो हम लोग को SG सक्सेसफुली निकल जाएगा। पर SF भी हम लोग को टेबल में नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए फर्दर आपको एक इन्फॉर्मेशन का यूज़ करना होता है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं स्टीम टेबल में। देखिए स्टीम टेबल में आप रेफरेंस पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है। तो उन रेफरेंस पॉइंट में आप लोग को ये पता होगा कि आप जो वाटर है उसका आप 0 डिग्री पर जो एंथैल्पी है उसको जीरो कंसिडर करते हैं, ठीक है। काफ़ी बार आप कैलकुलेशन करते होंगे जहाँ पर आप H इजिकल टू MCP डेल्टा टी लिखते होंगे, जहाँ पर डेल्टा टी की बजाय सीधे टी डाल देते हैं, क्योंकि आप T इजिकल टू जीरो मतलब 0 डिग्री पर आप उसकी एंथैल्पी को जीरो कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी एंथैल्पी बोल रहा हूँ मैं, एंट्रोपी को। तो आप उसके एंट्रोपी को 0 डिग्री पर जीरो कंसिडर करके चलते हैं ईजीनेस के लिए, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, वी एज्यूम एंट्रोपी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री इज जीरो, ठीक है। तो अगर मैं 0 डिग्री और जो ऐसे मतलब कि जो सेचुरेशन टेम्परेचर दिया हुआ है उन दोनों के बीच में अगर मैं वापस से लिक्विड के एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला लगाऊं तो वो होगा SF माइनस S0 डिग्री इजिकल टू MCP T2/T1, ठीक है। देखिए T2/T1 मतलब मैं जनरल पॉइंट को लेकर चल रहा हूँ। आप इमेज में जो T1 T2 पॉइंट दिए हुए हैं उनके रेफरेंस में अभी मत देखिएगा, बस केवल दो पॉइंट्स के बीच में T2/T1 में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए S0 डिग्री पर अगर जीरो है तो SF इजिकल टू मैं लिख सकता हूँ MCP जिस भी टेम्परेचर पर मुझे एंट्रोपी पता करनी है डिवाइडेड बाय आपका 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब केल्विन में आपको डालना है 273 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखो M दिया हुआ 7 kg, CP वाटर आपको याद ही रखना होता है 4.18 किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे पता कर लेंगे। एक बार हम लोग को ऐसे पता चला और HFG हम लोगों ने टेबल से पता कर लिया तो हम लोग को SG मिल जाएगा, ठीक है। SG मतलब हम लोग को S1 मिल गया, और S1 मिला तो हम लोग इस फॉर्मूले में S1 की वैल्यू डाल के इस वाले साइड की तो हम लोग को सारी इन्फॉर्मेशन पता थी, S2 हम लोग को मिल जाएगा। तो देखिए जल्दी से हम लोग इसको भी सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग का SF हुआ, ठीक है। यहाँ पर SG से रिलेटेड मैंने सारी जो वैल्यूज़ थी डाल दी। ये हम लोग का
एच एफ वाला जो हम लोगों ने टेबल से इन्फॉर्मेशन निकाली, ये वो वाला फॉर्मूला जो हम लोगों ने जस्ट अभी अप्लाई किया, जीरो नहीं है, मैं जस्ट दिखा। ठीक है, तो एस जी हम लोग को यहाँ पर हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन हम लोग को जो करना है वो गेट कैल्सी आपको इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो आप उसकी हेल्प से करें। तो हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी गेट कैलकुलेटर का यूज़ करें, प्ले स्टोर पर इजीली अवेलेबल है। और कोशिश करें कि अगर आपके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है तब तो उस पर आप इजीली माउस के साथ चला सकते हैं, और अगर मोबाइल पर भी है तो आप उसमें माउस कनेक्ट करके ही चलाएं, तो आपको ईजी होगा और आपको आदत भी लगेगी। ठीक है, इसकी हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं। मास की वैल्यू 7 दी है, मैंने 7 डाल दी है। ठीक है, ये मेरी वैल्यू आ गई, मैंने इसको सेव किया। सो ये हम लोग की फाइनली एस जी की वैल्यू आ गई। ठीक है, मतलब कि हम सो देखिए एस जी हम लोग को मिल चुका है। एस जी मतलब हमारा एस वन। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग को एस वन मिला, हम लोगों ने एस टू माइनस एस वन वाले फॉर्मूले में रखा। यहाँ पर हम लोग को एस वन मिल चुका है। ये वाली डेटा हम लोग को पहले ही पता है। टी टू इजिकल टू हम लोग को दिया हुआ है, टी टू हम लोग को 300 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, केल्विन में रखना है वैल्यू। और टी वन इजिकल टू हम लोग को 234 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ठीक है, सारी वैल्यू हम लोगों ने इस फॉर्मूले में रखी और हम लोगों ने एस टू कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो फाइनली हम लोग का जो एस टू है वो आएगा 44.7 किलो जूल पर केल्विन। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को डील किया, जहाँ पर हम लोग को एक गैस की एंट्रोपी पता करनी थी किसी टेम्परेचर पर, और हम लोग को टेबल में इन्फॉर्मेशन कम दी गई थी। तो कंक्लूजन पर आ जाते हैं। कंक्लूजन में हम लोग देखते हैं दो कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने सीखा। फर्स्ट तो ये कि अगर आपको टेबल में इन्फॉर्मेशन कम दी गई है तो आपको कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले को यूज़ करना है, और वो स्टैंडर्ड फार्मूला मैंने यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। ठीक है, आपको एंट्रोपी की डिफरेंस अगर पता करना है तो आपको एंथैल्पी का डिफरेंस डिवाइड बाय सैचुरेशन टेम्परेचर करना है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने ये देखा। सेकंड कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा कि हम लोग को कुछ स्टैंडर्ड अजम्पशंस भी याद रखने होते हैं। ठीक है, और वो स्टैंडर्ड अजम्पशन जो हम लोगों ने यहाँ पर इस क्वेश्चन में यूज़ किया है वो ये है। जहाँ तक मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है और जितने क्वेश्चंस मैंने लगाए हैं, मैंने देखा कि इससे बाहर कहीं नहीं गया है। या तो टेबल वाला फॉर्मूला क्वेश्चन आएगा आपको अगर रिंकाइन साइकिल से क्वेश्चन आते हैं, या फिर एंट्रोपी मतलब थर्मोडायनिक्स में एंट्रोपी के चेंज से रिलेटेड या रिंकाइन साइकिल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, तो या तो टेबल से रिलेटेड आएंगे, और टेबल में आपको सारी प्रॉपर्टीज दी गई होंगी। वो क्वेश्चन सबसे ईजीएस्ट हैं क्योंकि आपको सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, उसमें वैल्यू डाल देनी है। ठीक है, सेकंड काइंड के जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार के हैं जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम दी गई होगी। टेबल में कुछ इन्फॉर्मेशन कम होगी तो आपको स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला मैंने बताया, एस एफ जी इजिकल टू एच एफ जी डिवाइड बाई टेम्परेचर टी, उस वाले फॉर्मूले का यूज़ करना है, और उसका एप्लीकेबल मतलब उसको अप्लाई करके हम लोग को टेबल की जो इन्फॉर्मेशन कम है उसको फिल करना है। ठीक है, और एक और जो कॉन्सेप्ट इसमें हम लोगों ने देखा ये अजम्पशन का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।